हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट के लिए बना रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में पेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। आपके पेट के सिलेबस में अगर सीरियल नंबर 6 पर देखिए तो उसमें निश्चित तौर पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो हम उसी सिलेबस को लेकर आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए, इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अम्ल पढ़ने वाले हैं। हम अम्ल को ही क्यों लिए हैं? क्योंकि पिछले वर्ष में जो दोनों पेपर हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में जो दोनों पेपर हुए थे, उसमें एसिड से क्वेश्चन पूछे गए थे, अम्ल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ से उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आज हम अम्ल से रिलेटेड यह वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। हमको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान ही पढ़ना है, बहुत अंदर तक, बहुत गहराई में नहीं जाना है। तो देखिए, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन तो इसकी परिभाषा में ही छिपा हुआ है, इसके डिफिनीसन में छिपा हुआ है। इसका डिफिनीसन देख लीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। फिर से सुनिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पहला उठ जाता है अम्ल से रिलेटेड कि अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, फिर नीचे विकल्प में दे देगा जो जलीय विलयन में OH+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H- आयन देते हैं। तो यहाँ देखो, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ एक इसकी दूसरी परिभाषा है, फिर वहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो देखिए, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन दे सकते हैं, मतलब जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं। माने त्याग करने का मतलब प्रोटॉन दाता होते हैं। इनको प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, हमारा 2 क्वेश्चन तो ऐसे इनके डिफिनीसन से ही आ गया। अब देखिए, कुछ अम्लों के उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे HCl, ए अम्ल है। भैया, ए अम्ल इसलिए है कि अगर इनको जलीय विलयन में आप घोलोगे तो H+ आयन निकलेगा। इनकी पहचान यही है कि इसमें H निश्चित तौर पर रहेगा। आप देखते जाइए, सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। तो HCl हो गया। H2SO4, तो देखिए इसमें भी H है, ठीक। HNO3, इसमें भी H है। CH3, COOH, इसमें भी H है। तो देखिए, ये सब क्या हैं? जलीय विलयन में H+ आयन ही देंगे। अब यहाँ सबसे पहले एक चीज़ और देखिए, इनमें देखना क्या है कि जो ये पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये HCl होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो बायो में चला जाता है। ये हमारे आमाशय में जनरेट होता है। आमाशय में हम HCl हमारे निकलता है। जैसे आमाशय माने स्टमच, तो ये भी पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन से अम्ल का स्राव होता है? HCl। वहाँ पर ये एंजाइम्स का काम करता है जो भोजन के पचाने में मदद करता है। दूसरा देखिए, H2SO4 क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इनको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पूछा जाता है कि जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी में जो एसिड डाला जाता है वो कौन सा एसिड होता है? तो देखिए, यही है H2SO4, जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक। तो ये H2SO4 होता है, यही तेजाब होता है। यही बैटरी के वाटर में भी डाला जाता है, इसी को तेजाब भी बोला जाता है। अब देखिए, HNO3 है, इनको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी एक अम्ल है। अब यहाँ देखिए, CH3COOH, ये सिरके का सूत्र है। सिरके का सूत्र यही होता है, सिरका। तो कभी कभी ये भी आपके कंपटीशन में पेट में पूछ सकता है कि सिरका का सूत्र बताइए, तो उसमें कुछ करना नहीं है। CH3COOH, यही हमारा सिरका का सूत्र है। फिर से देख लीजिए, CH3COOH, यह सिरका का सूत्र है। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम भी हमको याद होना चाहिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
तो यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट अम्ल हैं। अच्छा, इनको जब जलीय विलयन में घोलेंगे तो देखिए ये ऐसे अम्ल ये ऐसे घुल जाएगा, CH3COO, यहाँ माइनस और प्लस H प्लस, CH3COO। अगर बहुत बढ़िया से केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप देखे होंगे CH3COOH माइनस हो जाता है और H प्लस हो जाता है। नहीं पढ़े हैं तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं, ये सब पढ़ने की नहीं, बस इतने देख लो कि सिरका का सूत्र यही होता है CH3COOH, और यह एक अम्ल है। ठीक, अब देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा हम इसी समय क्षार को भी पढ़ लेते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। देखिए, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, क्षार, बेस। यहाँ थोड़ा सा हम सीख लेते हैं जिससे हमको अम्ल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। देखिए, क्षार के फार्मूला में क्या होता है? OH छिपा रहेगा, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी यही पहचान है। आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, ऐसा कुछ पहचान करने के लिए पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए OH जिसमें रहेगा, OH जिसमें रहेगा, OH जिसमें रहेगा वो क्षार है, वो बेस है। जिसमें केवल H रहेगा वो अम्ल है। तो यहाँ पर देखो H है, H2 है, तब भी H है, H है। अच्छा, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर तो OH है। तो बाबू, जब जलीय विलयन में इसको घोला जाता है तो CH3COO माइनस करके अलग हो जाता है और H करके H प्लस करके अलग होता है, इसलिए यह एक अम्ल है। तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी सिरके का सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए, तो ये तो क्षार हो गया। अब यहीं पर आप थोड़ा सा लवण देख लीजिए, लवण क्या होता है, तब फिर हम अम्ल पर चलते हैं। लवण, साल्ट। तो साल्ट के लिए, साल्ट तो कई हैं, लेकिन एक सिंपल सा साल्ट, नॉर्मल साल्ट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट, सामान्य लवण जिसको बोलते हैं। तो साल्ट वे होते हैं, लवण वे पदार्थ होते हैं जिसमें ना तो H प्लस हो ना तो OH माइनस, वो लवण है। जैसे देखिए NaCl, ध्यान में रखिए NaCl, यह ए सोडियम क्लोराइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, इनको याद रख लीजिए। नमक का सूत्र यही है। ये भी पूछा जाता, बहुत ज़्यादा UP-SSSC NaCl के बारे में पूछता है। तो यह नमक का सूत्र है, यह लवण है, साल्ट है। इसमें कहाँ H प्लस दिखाई दे रहा है, कहाँ OH माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। KCl देख लीजिए, KCl हो गया। और देखिए K2SO4, इसमें कहीं H प्लस OH माइनस नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आप तीनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एकदम H अलग दिखाई दे रहा है, इसमें OH दिखाई दे रहा है, इसमें ना तो H प्लस ना तो OH माइनस दिखाई दे रहा है। तो यह क्या हो गया? यह लवण हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पिछली बार पेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आगे जब लवण पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन दोनों में पूछा गया था, तो ये लवण जब पढ़ाएंगे तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम फिर चलते हैं, फिर से वापस रिटर्न अम्ल पर चलते हैं। तो अम्ल के बारे में, अम्ल आपने देख लिया। अब देखिए अम्ल के स्रोत, अम्ल के प्रकार। अम्ल प्राप्ति के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इनको प्राप्ति स्रोत के आधार पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं। एक अम्ल देखिए क्या होता है, इस सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन उठता है। एक अम्ल आपका हो जाता है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल, तो यहाँ से देखिए प्राकृतिक अम्ल, इंग्लिश में इसको नेचुरल एसिड। और दूसरा देखिए आपका जो हो जाता है वो कृत्रिम अम्ल, सिंथेटिक, कृत्रिम अम्ल, कृत्रिम जो बनावटी हो। देखिए कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कहीं घास से प्राप्त होगा, किसी फल से प्राप्त होगा, जैसे टमाटर हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, या किसी जीव जंतु से प्राप्त हो जाता, तो वो भी जीव जंतु भी तो प्राकृतिक हैं। लेकिन जो ये कृत्रिम अम्ल होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक एसिड। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। UP-SSSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है
सभी एग्जामों में लगभग प्राकृतिक एसिड से, नेचुरल एसिड से क्वेश्चन पूछती हैं। तो यहाँ पर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले अम्ल, आज इनके नाम याद करना पड़ेगा, मेन यहीं से क्वेश्चन आता है भैया। तो एक देखिए प्राकृतिक स्रोत हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक स्रोत और कौन सा अम्ल? पाया जाने वाला अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाने वाला अम्ल, पाया जाने वाला एसिड अम्ल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्राकृतिक स्रोत से जो सबसे पहली बार, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था संतरा। आप देखिए संतरा में कौन सा, संतरा तो एक प्राकृतिक स्रोत है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया जी इसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल को एसिड भी बोलते हैं। दूसरा नींबू पूछा गया था, आप पिछला पेट का एग्जाम पेपर देख लीजिए, उसमें नींबू पूछा गया था। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में भैया जी इसमें भी सिट्रिक पाया जाता है। जितने लगभग खट्टे वाले हैं अक्सर आप जान लीजिए उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हालांकि अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, सब खट्टे वाले ही होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, और जो ये क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नींबू, संतरा, इसमें आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिसमें धारी ऐसे बना रहेगा, फाँक टाइप बना रहेगा, उसमें लगभग सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सब में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। टमाटर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ये आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, दूध में हमेशा याद रख लीजिए, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड याद रख लीजिए, लैक्टिक अम्ल, इसको हमेशा याद रखिए, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद दही, तो दही देखो दूध से ही दही मिला हुआ है, दूध से दही बना गया है। जब दूध से दही बन जाता है तो उसमें एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, तो इसमें भी जो एसिड मिलता है वही लैक्टिक अम्ल ही होता है, उस अम्ल का नाम लैक्टिक अम्ल ही होता है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद जो पाया जाता है भैया बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे इमली, केला, अंगूर, ये पूछा जाता है। इमली, केला, अंगूर, इमली और केला और अंगूर में कौन सा पाया जाता है? तो हम यहाँ से मिटा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको देखिए, ये सब याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो इमली ये पूछा जाता है, अंगूर और केला। देखिए इसमें जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर अंगूर, केला या इमली पूछा जाता है, ठीक। टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक एसिड। अब देखिए चींटी में पूछा जाता है, चींटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चींटी में देखिए फार्मिक अम्ल पूछा जाता है। अगर केमिस्ट्री आप पढ़े हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड रहा होगा या क्लास 10 तक तो सब लोग पढ़े होंगे, तो उसमें ये बताया जाता है फार्मिक एसिड को जब कार्बनिक रसायन में चले जाते हैं या COOH होता है तो इसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। HCOOH, जहाँ COOH रहता है वो ओइक अम्ल हो जाता है। जैसे अभी अम्ल में जो है आपने CH3COOH था, तो देखिए वो तो एथेनोइक अम्ल था, वो क्या था? एथेनोइक अम्ल था, CH3COOH। लेकिन यहाँ पर देखिए HCOOH है। यहाँ फिर से देख लीजिए आप एक बार, तो देखिए यहाँ पर चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक एसिड बोला जाता है। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक एसिड, याद रखिए, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक एसिड। परीक्षा में या तो फार्मिक अम्ल देगा या तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। अब एक चीज़ और देखिए, चींटी के बाद जितने छेदने वाले हैं, जैसे चींटी काटती है, किसी के काटने पर भैया जो परपराता है, हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे बिच्छी टाइप चढ़े या परपराए ऐसे लगे, तो उसमें हमेशा याद रखिए फार्मिक एसिड पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप
को मधुमक्खी ने छेद दिया तो उसमें चढ़ने लगता है, हड्डे ने छेद दिया चढ़ने लगता है, या कोई ऐसा जिसको नेटल एक कीड़ा होता है वो भी अगर उसने छेद दिया तो चढ़ने लगता है, बिच्छू छेद दिया चढ़ने लगता है। तो जिसमें परपराएगा या चढ़ेगा, ऐसे कहते हैं छेद दिया चढ़ रहा है, तो उसमें हमेशा याद रखिए फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, इसको भी विशेष करके लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल, इसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए। तो देखिए चींटी में भी फार्मिक अम्ल और इन सब में भी पाया जाता है, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल इत्यादि में भी क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो इनको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, सेब में पूछा जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, मैलिक अम्ल। अच्छा इसको देख लीजिए, सेब के बाद आप देख लीजिए, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मान लीजिए मूत्र है, मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल। कहते नहीं यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो मूत्र में जो पाया जाता है, यूरिन में जो पाया जाता है वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से अगर इतना आपको याद है तो हम याद रखिए, हमको उम्मीद है कि आप पेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पा ही जाएंगे। ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसको निश्चित तौर पर आप तैयार कर लीजिए और आपको पेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। और जस्ट हम नया वीडियो, एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे और वहाँ से भी आपको उम्मीद है एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे आप देखते जाइए कि क्वेश्चन जोड़ते जाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।